हमारी पृथ्वी, जीवन से भरी एक खूबसूरत दुनिया, हमेशा ऐसी नहीं थी। अरबों साल पहले ये बहुत अलग जगह थी। सोचो, एक गर्म ज्वालामुखियों वाली दुनिया, जहरीले हवा के साथ। कैसे इस कठोर और निर्दयी माहौल में जीवन की शुरुआत हुई? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को मोहित किया है। जीवन की उत्पत्ति एक गहरा रहस्य है, ब्रह्मांड का एक ऐसा पजल जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। धरती पर जीवन की कहानी दृढ़ता, अनुकूलन और असाधारण बदलाव की कहानी है। यह अरबों साल पुरानी कहानी है। पहले साधारण सेल्स से लेकर आज हम जो जीवन की विविधता देखते हैं तक, हमारे ओरिजिन को समझने का सफर, ब्रह्मांड को समझने का सफर है। यह एक ऐसा सफर है जो हमें सबसे छोटे मॉलिक्यूल से लेकर अंतरिक्ष की विशालता तक ले जाता है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में सबसे लोकप्रिय वैज्ञानिक सिद्धांतों में से एक है प्रिमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस। कल्पना कीजिए, शुरुआती पृथ्वी पर एक गर्म उथला तालाब। पानी साधारण ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से भरपूर है जो जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिजली कड़क रही है, ऊर्जा प्रदान कर रही है। क्या इन स्थितियों ने पहली जीवित सेल्स को जन्म दिया होगा? विचार यह है कि बिजली या सूर्य से अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन द्वारा ऊर्जावान ये साधारण मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करने लगे और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाने लगे। समय के साथ ये स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनाइज्ड होते गए, अंततः सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स के निर्माण की ओर ले गए। जीवन के प्रिकर्सर्स। प्राइमोर्डियल सूप एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, लेकिन यह पजल का सिर्फ एक टुकड़ा है। क्या होगा अगर पृथ्वी पर जीवन यहीं उत्पन्न नहीं हुआ? पैंसपर्मिया हाइपोथेसिस का कहना है कि जीवन, या कम से कम इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स, बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आए होंगे। कल्पना कीजिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ले जाने वाले कमेट्स और एस्टेरॉइड्स शुरुआती पृथ्वी से टकरा रहे हैं। ये सेलेस्टियल मैसेंजर्स हमारे ग्रह पर जीवन के लिए आवश्यक इंग्रेडिएंट्स बो सकते थे। यह एक फैसिनेटिंग आइडिया है जिसने हाल के वर्षों में ट्रैक्शन हासिल किया है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर गिरे मीटियोराइट्स में अमीनो एसिड सहित ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए हैं। इससे पता चलता है कि ये मॉलिक्यूल्स हमारे ग्रह के लिए यूनिक नहीं है और ब्रह्मांड में कहीं और उत्पन्न हुए होंगे। क्या पृथ्वी पर जीवन सितारों का एक उपहार हो सकता है? एक और दिलचस्प संभावना यह है कि जीवन की उत्पत्ति महासागरों की गहराई में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास हुई। ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये वेंट्स पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म, खनिज युक्त तरल पदार्थ बाहर निकालते हैं। यह एक यूनिक केमिकल एनवायरनमेंट बनाता है जो ऊर्जा और पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिसने जीवन के इमर्जेंस का समर्थन किया होगा। प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस के विपरीत, जो ऊर्जा स्रोत के रूप में सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है, डीप सी वेंट्स के आसपास का जीवन केमिकल एनर्जी पर पनपा होगा। यह एनवायरनमेंट हालांकि एक्सट्रीम था, लेकिन शुरुआती जीवन के विकसित और डाइवर्सिफाई होने के लिए एक स्टेबल और प्रोटेक्टेड हेवन प्रदान कर सकता था। सेक्शन 5, मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट, अंधेरे में एक चिंगारी। 1950s में वैज्ञानिक स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरी ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट किया जिसने प्रयोगशाला में शुरुआती पृथ्वी की स्थितियों को फिर से बनाने का प्रयास किया। उन्होंने एक सील्ड फ्लास्क को पानी, मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसों से भरा, जिनके बारे में माना जाता है कि वे शुरुआती एटमॉस्फेयर में मौजूद थीं। फिर उन्होंने बिजली की नकल करने के लिए मिक्सचर में इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स पास की। आश्चर्यजनक रूप से केवल एक हफ्ते के बाद एक्सपेरिमेंट ने कई तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पैदा किए, जिनमें अमीनो एसिड्स भी शामिल हैं जो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यह एक्सपेरिमेंट हालांकि निश्चित प्रमाण नहीं है, लेकिन पहला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्रदान करता है कि जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स नॉन लिविंग मैटर से उन परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकते हैं जो शुरुआती पृथ्वी पर मौजूद मानी जाती थीं। सेक्शन 6, पानी और कार्बन, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं। जीवन के लिए दो मुख्य इंग्रेडिएंट्स आवश्यक हैं, पानी और कार्बन। पानी एक एक्सेलेंट सॉल्वेंट है, जिसका अर्थ है कि यह कई पदार्थों को घोल सकता है। यह जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सेल्स के भीतर पोषक तत्वों और अपशिष्ट के परिवहन की अनुमति देता है। दूसरी ओर, कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है जो अन्य परमाणुओं के साथ बॉन्ड्स बना सकता है, जिससे कई तरह के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं।
ये कॉम्प्लेक्स कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पृथ्वी पर सभी जीवन का आधार बनाते हैं। डीएनए से हमारे जेनेटिक ब्लूप्रिंट से लेकर प्रोटीन्स तक, जो हमारे सेल्स के वर्कहॉर्सेस हैं। पृथ्वी पर पानी और कार्बन की अबंडेंस एक कारण है कि हमारा ग्रह जीवन के लिए इतना हॉस्पिटेबल है। सेक्शन 7, जीवन की उत्पत्ति के पायोनियर्स रहस्यों का अनावरण। जीवन की उत्पत्ति को समझने की खोज कई प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों द्वारा संचालित की गई है। चार्ल्स डार्विन, जो अपने एवोल्यूशन के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, ने अनुमान लगाया कि जीवन की उत्पत्ति एक गर्म छोटे तालाब में हुई होगी। एक रूसी बायोकेमिस्ट अलेक्जेंडर ओपारिन ने प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस का प्रस्ताव रखा। स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरी ने अपना ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें अबियोजेनेसिस की संभावना का प्रदर्शन किया गया। इन पायोनियर्स ने अनगिनत अन्य लोगों के साथ जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमारी वर्तमान समझ की नींव रखी है। उनका काम वैज्ञानिकों की नई पीढ़ियों को इस गहरे रहस्य को उजागर करने के लिए प्रेरित करता रहता है। सेक्शन 8, जारी खोज, रहस्य जारी है। जबकि हमने जीवन की उत्पत्ति को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, पूरी तस्वीर अभी भी मायावी बनी हुई है। अभी भी कई अनुत्तरित प्रश्न हैं। शुरुआती पृथ्वी पर वास्तविक स्थितियां क्या थीं? पहले सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स कैसे बने? जीवन साधारण सेल्स से अधिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में कैसे बदला? दुनिया भर के वैज्ञानिक जीवन की शुरुआत के रहस्यों की जांच के लिए सोफिस्टिकेटेड टूल्स और टेक्निक्स का उपयोग करके इन सवालों के जवाब देने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हमारे ओरिजिन की खोज चुनौतियों और रोमांचक संभावनाओं से भरी एक खोज यात्रा है। सेक्शन 9, संभावनाओं का एक ब्रह्मांड, आगे क्या है? जैसे जैसे हम जीवन की उत्पत्ति के रहस्य में गहराई से उतरते हैं, हम संभावनाओं के ब्रह्मांड के लिए अपने दिमाग खोलते हैं। अगर जीवन यहां पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है, तो क्या यह ब्रह्मांड में कहीं और उत्पन्न हो सकता है? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या वहां अन्य जीवन रूप हैं? शायद हमारी कल्पना से भी अधिक अजीब और अद्भुत। पृथ्वी से परे जीवन की खोज विज्ञान में सबसे रोमांचक फ्रंटियर्स में से एक है। हर नई खोज के साथ हम जीवन के आश्चर्य और ब्रह्मांड की ग्रैंड स्कीम में हमारे स्थान के लिए एक गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। हमारे ओरिजिन को समझने का सफर एक ऐसा सफर है जो हमें प्रेरित और विस्मित करता रहता है।